हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के सबसे तीसरे महत्वपूर्ण तत्व के बारे में, जिसे हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। पृथ्वी तत्व हमारी मातृशक्ति है तथा यह शरीर का पालन भरण पोषण करने में हमारी सहायता करता है। शरीर में इस तत्व की स्थिति के कारण दृढ़ता, श्लिष्टता, सनिग्धता आदि गुणों का विकास होता है। इस तत्व के कारण शरीर और मस्तिष्क में उचित समन्वय बना रहता है। शरीर परिपुष्ट होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, मन में उत्साह, ज्ञान शक्ति, सहन शक्ति, धीरज आदि गुणों की वृद्धि होती है। चरक संहिता के अनुसार शरीर में पाए जाने पृथ्वी तत्व को निम्न तरह से 5 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, रस बोधक श्लेष्मा। यह भूख तथा जीवा में कफ तत्व के कारण रस का बोध कराने वाला है। इसके अतिरिक्त क्लेदक श्लेष्मा, यह अमावस्या में जो रस अन्न और कूटने व तोड़ने का काम करता है। अवलंबक श्लेष्मा, फेफड़ों में जो तत्व कफ तत्व का क्लेदन करता है। संधि श्लेषक श्लेष्मा, जो हमारी हड्डियां हैं, कंडराएं हैं, संधियों की थैलियां हैं, उनमें विद्यमान जितना भी चिकना तत्व है पृथ्वी तत्व है। इंद्रिय परतक श्लेष्मा, मस्तिष्क के अंदर विद्यमान स्नेहन, रक्षण आदि के कार्य करने वाले द्रव्य पृथ्वी तत्व कहलाते हैं। पृथ्वी संसार की मातृशक्ति है। इसे ऋणात्मक शक्ति भी बोला जाता है। यह शरीर में जो हमारा कफ तत्व है उसका स्थान है या कफ को प्रोषित करने वाली है। पृथ्वी प्राण शरीर का पोषण, भावनाओं का विकास, पृथ्वी की स्थापना। भौतिक शास्त्र अनुसार पृथ्वी प्राण शरीर में न्यूट्रॉन का कार्य करता है। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से यह ऊर्जा शक्ति का द्वितीय अर्थात बायां पहलू है। इसके जो शरीर के अंग हैं, पैंक्रियास, स्प्लीन, ये पति का काम करते हैं। अग्नाशय पत्नी का काम करता है। यह बीच की जो तीसरी मध्यमा में इसका कंट्रोल है। लाल ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, नाड़ी रहित ग्रंथियाँ, संयोजी उत्तक, जीवा, साइनस, कोशिकाएं, टॉन्सिल, कांठनली, तीसरी उंगल, द्वितीय चैनल, ये सब इसके बच्चे हैं। सांकेतिक अंग इसका मुंह द्वारा होंठ पर जब त्वचा की स्थिति बदलती है, उसके कलर बदलते हैं, तो वह स्थिति इसका द्योतक है। इसी तरह से प्रमुख संकेत हैं, जब आप में मोटापा आने लगे, शरीर में कोई बदलाव आने लगे, अपचन हो, सूखी तथा पीली जीवा हो, तो इसके प्रमुख संकेत हैं। इसका कार्य जैसे मैंने पहले बताया, पोषण, दर्द नियंत्रण, निद्रा नियंत्रण, रक्त का भरण पोषण, न्यूट्रिशन का बांटना, रक्त बहाव, हाथ पांव, जीवा तथा होठों का पोषण इस चैनल के कार्य है। इसका जो रंग है वो हमेशा ही पृथ्वी तत्व का मटियाला कलर माना जाता है, और इसका स्वाद जो है वो थोड़ा सा लार रहित होता है, मीठा स्वाद माना जाता है। इसकी प्रवृत्ति है अड़ियलपन होना, वफादारी, दयावान, गायन, उत्सुकता, चिंतागत, अविश्वास। लार का टपकना इसका मुख्य संकेत है कि इसमें वह बीमारी इतने लेवल तक आ चुकी है कि वो कंट्रोल से बाहर है। इसमें जैसा पहले बताया, मोटापा, अपचन, सूखी पीली जीवा, सूखे होंठ, मुंह में बदबूदार सांसें आना, खाने के बाद पेट में दर्द या मसूड़ों में खून, शरीर के अग्रभाग में अधिक गर्मी, ठंडक, कंपन, उल्टियाँ, गैस बनना, प्यास, कंधों में जकड़न व टांगों में रक्त का कम बहाव है। नासिका की लालिमा, थकान, टांगों में गिल्टियाँ, क्रैम्प्स का पड़ना, हल्का बुखार, रात को जो बढ़े, मुंह तथा आँखों का तिरछापन इसके मुख्य संकेतक है। इसी तरह से शुगर रोग, चयापचय संबंधी रोग, त्वचा की समस्याएं, अल्सर और जीवा का मीठापन व ग्रीस जैसा स्वाद होना, हल्का सिर दर्द, सुस्ती व थकान, पतले दस्त, मुंह तथा जीवा की जड़ में दर्द, घुटने, पिंडली, मध्य में दर्द, ये सब संकेत करते हैं। इसका उत्तम समय है सुबह 7 बजे से लेकर के
दोपहर के 11 बजे तक। जब यह तत्व अमावस्या में एनर्जी 7 बजे आती है, तो इसीलिए 7 से 9 के बीच में खाने का प्रावधान हमारे यहाँ रखा गया है। इसका बदतर समय है शाम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। और इसका जो सबसे बढ़िया काल है वो है जब हमारे यहाँ पर दोनों मौसम मिले होते हैं, यानी कि सामान्य काल तब होता है। जैसे कि दोनों मौसम शाम को 6 बजे मिलते, 6 से 7 के बीच में मिलते हैं। सुबह जो गोधूली का समय माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये पिंगला नाड़ी के ऊपर चलता है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अनुसार प्राण को पैरों द्वारा शरीर में शोषित किया जाता है। घास अथवा पृथ्वी पर नंगे पांव चलने से प्राण ये पृथ्वी तत्व शरीर में विकसित होता है। पृथ्वी पर लेटने से तथा पृथ्वी के अंदर लेटने से, अपने शरीर पर कीचड़ का लेप करने से, इससे सबसे यह तत्व शरीर में बढ़ता है। सैर द्वारा, नंगे पांव चलने से और मिट्टी स्नान द्वारा। इसके अलावा जो इसका सबसे उचित साधन है वो ये है कि आप स्वस्थ भोजन लें। स्वस्थ भोजन के बारे में भी बहुत सा बोला गया है कि जो स्वस्थ भोजन जो है वो आपकी शरीर की संरचना अनुसार, यदि आप अपना, जैसे कि आपकी प्रवृत्ति है, वात है, पित्त है, कफ है, उसको पहचान यदि आप उचित भोजन लेंगे तो खाया पिया जो भी चूसा जाता है वही आहार है। जबकि शक्ति और सामर्थ्य के रूप में शरीर और मन की सामान्य अवस्था को ही हम स्वास्थ्य मानते हैं। वृद्धि और पूर्ति, इसके दोनों गुण पृथ्वी तत्व से जुड़े हैं, इसलिए आहार को ही पृथ्वी तत्व भी माना गया। पृथ्वी तत्व को अगर भोजन के द्वारा, उचित भोजन के द्वारा लिया जाए तो इसका जल्दी विकास होता है। प्लेटन ने तो यह भी कहा है कि मनुष्य आहार से इस प्रकार बंधा हुआ है जैसे सीप अपनी सुक्ति से बंधी हुई है। और हिप्पोक्रेट्स ने आहार को मनुष्य की औषधि माना है। तो औषधि के रूप में भी जब हम भोजन को लेते हैं तो यह पृथ्वी तत्व का विकास करता है। तो आपको पृथ्वी तत्व की ग्रहण करने के लिए जितने अच्छे स्वादहीन या मीठा स्वाद जो है, आम जैसे आप मानते हैं कि आम अगर सिग्नेचर थ्योरी माना जाए तो आम हमारे जो आमाशय है, जो हमारा स्टोमक है, उसकी आकृति का है। इसी प्रकार से पैंक्रियास जो है हरी मिर्च की आकृति का है। इसलिए अगर आप इसके मुख्य रोग, जो पृथ्वी तत्व का मुख्य रोग है वो डायबिटीज है, अगर उससे मुक्ति चाहते हैं तो हरी मिर्च का काढ़ा आपको इंसुलिन डिपेंडेंट होते हुए भी बचा सकता है। इसके अतिरिक्त जब आप इस तत्व को बढ़ाना चाहते हैं तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी तत्व, सब्जियां हैं, फल हैं, जैसे शकरकंदी है, वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ इंसुलिन है। इसी तरह से जो आपका मूंगफली है, मूंगफली को यदि आप रेत में भून कर लेते हैं तो पृथ्वी तत्व शरीर में बढ़ता है। उसके अलावा पृथ्वी तत्व का विटामिन सी से बहुत सारा संबंध है। तो चूना एक विटामिन सी का, अगर आप एक दाना यानी कि गेहूं के दाने इतना चूना दही में खाते हैं तो विटामिन सी की मात्रा आपके शरीर में भरपूर रह जाती है। मनुष्य ने बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने पृथ्वी को छोड़ करके जूते पाए, जूते के बाद टाइलों पे गए, टाइलों से मंजिलों पे गए, तो पृथ्वी तत्व से हमारा जो संपर्क है वो टूट चुका है। अतः पृथ्वी तत्व को पुनर्प्राप्त करने के लिए आपको नंगे पांव की सैर, और ख़ास तौर से जब घास पे हल्की ओस पड़ी हो तो वो इसका बहुत अच्छा साधन है। पृथ्वी तत्व को आप ताली द्वारा
या माँ की लोरी द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। म्यूजिक में इसका बहुत ही बड़ा साधन है। जितनी माँ की लोरियाँ वो पृथ्वी तत्व से संबंधित है। अतः लोरी सुनिए, अपने सौभाग्य को बढ़ाइए। चैनल को पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुपों में भेजिए तथा अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद सहित त्योहारों की एक बार से फिर सभी को शुभकामनाएं।